सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं वह ग्रंथ पंजाब से चलता है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार पंजाब को दिमाग में रख के उसको भी नमन करें। पंडित रूपचंद जोशी जी को भी नमन करें। और जितने भी लाल किताब के प्रेमी हैं, जो लाल किताब करते हैं, लाल किताब सोचते हैं, लाल किताब देखते हैं, उन सबको भी एक बार को नमन करें। हमारा टॉपिक है बृहस्पति कुंडली के दूसरे घर में। बृहस्पति किस्मत है। जिस तरह हर ग्रह का कोई रिश्ता होता है, हर ग्रह का कोई कारक होता है, उसी प्रकार से बृहस्पति का अपना एक रिश्ता और कारक है, वो है किस्मत। खाना नंबर 2, शुक्र का घर। क्योंकि लाल किताब काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चलती। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे घर में वृषभ राशि है और वृषभ राशि का मालिक है शुक्र। इसलिए खाना नंबर 2, शुक्र का घर। चंद्रमा यहां उच्चका, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्चका होता है। बृहस्पति का खुद का घर। लाल किताब में दूसरे घर को मंदिर कहते हैं, इसलिए बृहस्पति का घर है। और राहु की बैठक। तो देखा जाए तो यहां पे 3 चीजें निकली। खाना नंबर 2, शुक्र का घर, चंद्रमा यहां उच्च का, और बृहस्पति का खुद का घर, और राहु की बैठक। अगर आप मेरे घर आएंगे तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं आपके घर जाऊंगा, आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए बृहस्पति 2 वाले व्यक्ति को चाहिए शुक्र के हिसाब से चले। क्योंकि जब आप मेरे घर आए तो मेरे हिसाब से चल रहे हो, मैं आपके घर गया आपके हिसाब से चल रहा हूं। तो बृहस्पति जब शुक्र के घर में जाएगा तो कहता है कुंडली वाले को शुक्र के हिसाब से चल रहा है। बृहस्पति शुक्र का दुश्मन। बृहस्पति दुश्मनी नहीं करता, मगर शुक्र बृहस्पति से दुश्मनी करता है। बृहस्पति शुक्र का दुश्मन, राहु का भी दुश्मन,
तो यहां भी बृहस्पति दुश्मनी राहु से नहीं कर रहा, राहु बृहस्पति से कर रहा है। बृहस्पति यहां दो दुश्मनों के घर में, भाई राहु भी है और शुक्र भी है। बृहस्पति का केवल इतना वजूद है कि वो मंदिर है, लेकिन हकीकत में बैठक राहु की और घर शुक्र का। बृहस्पति यहां ज्ञानी, मंदिर के पुजारी को मंत्र के उच्चारण आते हैं, कथा पढ़नी आती है, व्यास पीठ पे बैठा है, तो बृहस्पति यहां पर ज्ञानी। यदि कुंडली वाला डिग्री ले, किसी भी प्रकार की डिग्री, प्रोफेशनल, मास्टर, ग्रेजुएशन नहीं, डिग्री ले, और उसी डिग्री के अनुसार काम करे, तो कामयाब। बृहस्पति यहां मंदिर में ज्ञानी। अब बृहस्पति दो वाले के पास डिग्री नहीं है, बेकार, पूरी कुंडली बेकार। पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञानी हो। यदि अपने शुक्र के हिसाब से चले, शुक्र के हिसाब से, शुक्र मतलब पति या पत्नी, कहता है बृहस्पति दो वाले को चाहिए अपने शुक्र के हिसाब से। लड़का है तो पत्नी नमस्ते, और लड़की है तो पति नमस्ते। कहते हैं शुक्र के हिसाब से चले तो किस्मत अच्छी। यदि शुक्र से बिगाड़ेगा, यदि बृहस्पति दो वाले ने अपने शुक्र से बिगाड़ ली, तो बुढ़ापा तकलीफ में बीतेगा। कहते हैं बुढ़ापा तकलीफ में बीतेगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं अरे कोई बात नहीं यार, जिंदगी तो जी ली हमने, बुढ़ापे में होगा क्या। यह राहु की बैठक, आपके जो हिप है ना ये टूट जाएंगे। कहता है अगर ये बृहस्पति दो वाला व्यक्ति अगर अपने शुक्र के हिसाब से नहीं चला तो बुढ़ापा
बुढ़ापे में तकलीफ आएगी। अब हमने यहां पर एक चीज देखी थी, ये चंद्रमा उच्च का घर है, चंद्रमा यहां उच्च का है, यह घर मेहमान का भी है। घर आए मेहमान को दूध, पानी, भोजन कराता रहे तो धन भरपूर होगा। क्योंकि चंद्रमा उच्च का है, तो बृहस्पति तो शुक्र का घर था, तो शुक्र के हिसाब से चल रही है। अब चंद्रमा उच्च का है तो चंद्रमा के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। और खाना नंबर 2, नॉर्थ वेस्ट आपके मेहमान गेस्ट रूम है, तो जो भी घर में मेहमान आए उसको दूध पानी पिलाता रहे, खाना खिलाता रहे। बृहस्पति यहां ज्ञानी, ज्ञान का आदान प्रदान करता रहे। इस सेशन के बाद आप खुद देखना, अगर आपका बृहस्पति तो है तो आप कहां हैं, क्या आप ये कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली पता लगेगा। बृहस्पति 2 ज्ञानी, ज्ञान का आदान प्रदान, इसका मतलब है कंसल्टेंसी, टीचिंग, ट्रेनिंग और एस्ट्रोलॉजी, व्यासपीठ, आदि का काम कर सकता है। जितना ज्ञान बांटेगा उतना कामयाब। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ज्ञान बांटने से ज्ञान कैसे बढ़ेगा, पैसा कैसे आएगा। अगर लाल किताब के बेसिक को समझें तो खाना नंबर 9 से समुद्री हवा चलती है, खाना नंबर 9 से समुद्री हवा चलती है और खाना नंबर 2 के पहाड़ से टकराती है। अब नॉर्थ वेस्ट में बर्फ होती है, बर्फ पिघलती है, जितनी बर्फ गिरेगी पिघलेगी। तो कहता है ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए, ज्ञान बांटता रहे। बृहस्पति 2 वाला बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, बहुत अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है, बहुत अच्छा मोटिवेट स्पीकर बन सकता है। अब ज्ञान बांटेगा तो होगा क्या, चंद्रमा उच्च का है तो कहता है पैसा ही कमाएगा, पैसा ही पैसा। अगर आपका बृहस्पति 2 है और अगर आप ज्ञान नहीं बांट रहे हैं तो अब आपने सोच लेना है कि ऐसा काम करना है जिसमें कंसल्टेंसी देनी है। और आप में अगर थोड़ा सा गट्स है, टैलेंट है, मोटिवेट स्पीकर बन जाओ, वीडियोस बनाओ, जॉब करते हैं तो ट्रेनर बन जाओ। क्योंकि बृहस्पति 2 वाले को केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल ज्ञान बांट। मैं ऐसे शख्स का नाम लेता हूं, आप समझ जाओगे। हमारे गुरुजी जीडी बशीर साहब, उनका बृहस्पति 2,
अब आप समझ लो, कंसल्टेंसी, ओनली कंसल्टेंसी, शुक्र के हिसाब से काम करना है। सुनार का काम ना करे। अब आप कहेंगे सुनार भी तो बृहस्पति होता है, और बृहस्पति भी बृहस्पति है, तो बृहस्पति 2 वाला जब ज्ञान बांट सकता है तो सुनार का काम क्यों नहीं कर सकता? अब समझिए, दूसरा घर किसका है? शुक्र का है। अब अगर बृहस्पति के मसनूई निकालें तो बृहस्पति के मसनूई कौन से होते हैं? सूर्य और शुक्र। एक तो शुक्र का घर है, ऊपर से बृहस्पति के मसनूई में भी शुक्र है, इसलिए वो कह रहा है शुक्र के हिसाब से चल, शुक्र के हिसाब से चलो। चलिए, हो सकता है हम में से कोई, या हो सकता है हमारा क्लाइंट बृहस्पति 2 हो और वो पढ़ा लिखा ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो कहता है क्या करें? मिट्टी का काम, अनाज का काम, सब्जी का काम, नर्सरी का काम करे। शुक्र के हिसाब से चलना है। जमीन से पैदा होने वाली चीजें, सीमेंट का काम, पीओपी पट्टी का काम, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम, सौंदर्य प्रसाधन, इनका काम करे, या फिर ज्ञान बांटने का काम करे। वो बार बार कहता है शुक्र के हिसाब से चले। अपनी औरत या दूसरे की औरत, अपना मर्द या दूसरे के मर्द से पंगा नहीं ले। होता क्या, बृहस्पति तो मान लीजिए मेरी कुंडली में है, मैं स्कूटर चला रहा हूं, किसी बच्चे से टकरा गया, वो बच्चा चोट लग गई, उसकी मां आ गई, उसकी मां भिड़ गई, थाने ले गई, पहली मुसीबत। उसके बाद कोर्ट का मैटर, जज भी लेटी, फंस गया आदमी। तो बृहस्पति 2 वालों को चाहिए जो उसका अपोजिट है, कहीं मैटर बिगड़ जाए नमस्ते करके मैटर को खत्म कर दे, वरना जिंदगी खराब। शुक्र के हिसाब से चले। वरना जिंदगी में भूकंप आएगा। भाई गृहस्थी बचानी है तो नमस्ते तो करके चलना पड़ेगा, और खास तौर से किसी भी औरत से पंगा नहीं लेना है, सुनार का काम नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, घर आए मेहमान को दूध पानी भोजन कराता रहे तो धन के मामले में अच्छा, ज्ञान बांटे तो धन के मामले में अच्छा, शुक्र के हिसाब से चले तो गृहस्थी के मामले में अच्छा। एक कंडीशन बनाते हैं और जल्दी क्लियर हो जाए। एक कुंडली बना लो जी,
कहता है बृहस्पति 2 में लिखिए। मैडम अभी जवाब देने का मेरे पे टाइम नहीं है, क्योंकि मैं किताब देख के नहीं पढ़ा रहा। बृहस्पति 2, कहता है बृहस्पति 2 में हो और खाना नंबर 8 में बृहस्पति के दुश्मन हो, जैसे शुक्र हो, शनि हो, राहु हो या केतु हो। बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 8 में दुश्मन ग्रह हो, यहां दुश्मन ग्रह बृहस्पति पर मंदा असर नहीं डालेंगे। क्योंकि खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 8 का ग्रह ज्यादा देर वहां नहीं रुकता, क्योंकि वह मेहमान वाला ग्रह है, मेहमान वाला घर है। मुसाफिर की तरह असर डालता है वो, खाली मुसाफिर की तरह। आठवें घर में मंदा ग्रह उल्टी दृष्टि से अच्छा असर डालता है। आठवें घर में अगर कोई मंदा ग्रह है तो खाना नंबर 2 में वो उल्टी दृष्टि से अच्छा असर डाल देगा, क्योंकि खाना नंबर 2 मुसाफिर खाना है। खाना नंबर 2 मुसाफिर खाना। इसी कंडीशन में कैसे पता लगाएं कि बृहस्पति हमारा अच्छा असर देगा या बुरा असर देगा। कहता है बृहस्पति 2 में 8वें घर में दुश्मन ग्रह, यदि सूर्य कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 में हो तो बृहस्पति का असर अच्छा मिलेगा। कहता है बृहस्पति 2 के समय अगर कुंडली के 8वें घर में बृहस्पति के दुश्मन हैं तो कहता है बृहस्पति को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अच्छा असर देगा, अच्छा पैसे वाला होगा, अच्छा ज्ञानी होगा, इसकी बात में कमांड होगी। ये हम देखेंगे सूर्य के हिसाब से। अब आप सोच रहे हो भाई सूर्य कहां से आ गया, ना तो ये 5वां घर, ना ये 5वां घर, ना ये सूर्य का घर, ना ये सूर्य का घर। भाई बृहस्पति के मसनूई में सूर्य है ना। शुक्र को देख लिया, चंद्रमा को देख लिया, अब बचा सूर्य। तो कहता है बृहस्पति 2 के समय 8वें घर में अगर दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो जैसा कुंडली में सूर्य होगा बृहस्पति का असर वैसा होगा, खर्चा ज्यादा होगा।
कहता है यदि बृहस्पति अकेला हो, यदि बृहस्पति 2 में अकेला हो, तो पिता से जायदाद मिलती है। पिता से क्यों मिलती है? क्योंकि सूर्य है वहां पे, सूर्य खराब तो है नहीं। नेक हालत का मालिक होना चाहिए। ये नेक हालत का मालिक, कहता दिल का कम से कम अच्छा हो। बिजनेस में 1 रुपए का माल 100 रुपए का बेचो, जायज है, क्योंकि व्यापार है। लेकिन ये रुपया भी तुम्हारा नहीं है, तो फिर ये ना जाए। कहता यदि बृहस्पति 2 वाला नेक हालत का है, लोगों के प्रति थोड़ी सी दयालु रखता है, लोगों को कामयाब होने का आशीर्वाद देता है, तो बहुत अच्छा है। अब एक कंडीशन और लेते हैं। एक कुंडली बना लो। कहता है बृहस्पति यदि 2 में है, शुक्र 1 में, 6 में, 9 में। कहता है बृहस्पति 2 के समय शुक्र 1 में हो, या शुक्र 6 में हो, या शुक्र 9 में हो। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन कहता है या 10वें घर में शनि हो, या 8वां घर खराब हो। आप समझते हैं इसको? तो कहता है पहली कंडीशन है बृहस्पति 2 के समय शुक्र मंदा 1, 6 या 9 में, या शनि 10 में, या खाना नंबर 8 में बुध हो, चंद्र हो, मंगल हो, या केतु हो। कहता है बृहस्पति 2 के समय या तो कुंडली में शुक्र मंदा हो, या शनि 10 में हो, या 8वां घर खराब हो। रात की नींद खराब होगी। दुखी होगा। अब सामने वाला क्या कहेगा? साहब मेरा काम ही रात में है, मैं जागता हूं। ये तू जागता है, ये तेरी कुंडली जगा रही है। कहता बृहस्पति 2 के समय शुक्र मंदा, क्योंकि शुक्र का घर था, इसलिए 8वें घर से दृष्टि जाती है, इसलिए। अब आप कह रहे होंगे ये 10वां घर कहां से आ गया? तो लिखा हुआ है ग्रह चलकर जो आगे दूजे किस्मत ग्रह बन जाता है, खाली पड़ा हो 10 जब टेबे सोया हुआ कहलाता है। तो यहां तो 10वें घर में ग्रह है, मगर ये इसकी बुनियाद है। बृहस्पति की बुनियाद में शनि है तो शत्रु। तो प्रिडिक्शन तो यहाँ पे केवल इतनी है कि भैया रात भर दुखी होगा, रात भर जागेगा, बीमार रहेगा। हो सकता है बीमारी की वजह से जाग रहा हो सकता है घर के कलेश की वजह से जाग रहा हो, रात में नींद नहीं आती हो, दिन में सोता हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
किसी भी प्रकार से ले सकते। तो प्रिडिक्शन केवल इतनी है कि भैया आपकी रात की नींद खराब होगी। एक कंडीशन और लेते हैं, कुंडली बनाइए, बृहस्पति 2 में लिखिए, और कहता है खाना नंबर 2 में यदि बृहस्पति के दुश्मन ना हो, तो यहां पर लिखिए, पहले लिखिए दुश्मन ग्रह, और यहां मार दीजिए कांटा। कहता है बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 9 में दुश्मन ग्रह बुध, शुक्र, शनि, राहु या केतु ना हो, तो कहता है सरकार से फायदा, सत्ताईस साल तक मिलता है। वैसे तो कहा जाता है 27 की उम्र तक फायदा। अब 27 की उम्र तो बच्चा मैच्योर ही 22, 24, 25 में होता है। तो कहता है इस व्यक्ति को जिसका बृहस्पति 2 में हो और खाना नंबर 9 में दुश्मन ग्रह ना हो या खाली हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी फायदा, सरकार से फायदा 27 साल तक मिलता है। दबा हुआ धन मिलता है। लॉटरी लगती है। अब ये दबा हुआ धन वाली क्या कहानी? किसी मकान के नीचे नहीं, मेहनत किसी और ने करी और इसको मिल गया। जैसे पिता बना के गया, बेटे को मिल गया, उसके लिए तो दबा हुआ धन ही है। पता लगा पढ़ाया किसी और ने, अंत में वो लास्ट में किसी और से पढ़ा और पेपर पास हो गया, तो वैल्यू किसकी है? जिससे वो लास्ट में पढ़ा। और जिससे पढ़ा उसकी कुंडली में दबा हुआ धन था, मेहनत किसी और ने करी, फल इसको मिला, तो दबा हुआ धन उसे कहते। कहता 9वें घर में दुश्मन ग्रह नहीं होने चाहिए, तभी मिलेगा ये। अब मान लो बृहस्पति 2 में होता और 9वें घर में राहु होता, 9वें घर में बुध होता, 9वें घर में शुक्र होता, व्यक्ति आता, साहब मेरे को पिता से प्रॉपर्टी बंटवारा हो रहा है, मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, दुश्मन ग्रह का उपाय करना पड़ेगा। और अगर खाली है तो दबा हुआ धन मिलता है। पति की सरकारी नौकरी, पेंशन मिल रही है, लेडीज ने कुछ नहीं किया, ये पेंशन जो मिल रही है ये उसके लिए दबा हुआ धन है जो उसको नहीं मिलनी थी। तो कहता है बृहस्पति 2 के समय अगर खाना नंबर 9 में दुश्मन ग्रह नहीं है तो ही मिलेगा, और अगर है तो उसका उपाय करना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब बात आती है यहाँ पे राहु की, क्योंकि राहु की बैठक थी, ये इसी कंडीशन में है, ससुराल में मान सम्मान मिलेगा। बृहस्पति 2 के समय यदि खाना नंबर 9 में दुश्मन ग्रह नहीं है तो, या खाना नंबर 9 खाली है तो, पिता से संपत्ति, दबा हुआ धन, सरकारी फायदा, ससुराल में मान सम्मान मिलेगा। और अगर दुश्मन ग्रह होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा।
चलिए एक कंडीशन और लेते हैं। मैंने अभी एक लाइन बोली थी, ग्रह चलकर जो आवे दूजे किस्मत ग्रह बन जाता है। तो भैया बृहस्पति 2 अगर किसी का है तो किस्मत का ग्रह है, बड़ा संभाल के चलना। वरना सोचो आपके परिवार में आप ही का क्यों, औरों का क्यों नहीं, या इतने सारे लोगों में केवल 20 लोगों का क्यों, हमारा क्यों नहीं? क्योंकि ग्रह चलकर जो आवे दूजे, दूजे मतलब दूसरे घर में, तो बृहस्पति 2 किस्मत का ग्रह है। बृहस्पति डिग्री ले लो, बस डिग्री ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान बांटो, कंसल्टेंसी दो, टीचिंग करो, ट्रेनर बनो, मोटिवेट स्पीकर बनो, ये बृहस्पति 2। चलिए और एक देखते हैं। बृहस्पति 2 8वें घर से कनेक्शन है इसका, और 8वां घर है मंगल का। काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि मंगल का घर, तो कहता है बृहस्पति 2 में यदि मंगल भी साथ में हो दूसरे घर में, या मंगल हो बृहस्पति के घर में 2वें घर में, कहते हैं कंडीशन है बृहस्पति 2 के समय मंगल भी बृहस्पति के साथ, या बृहस्पति मंगल बृहस्पति के घर 9वें घर में। ऐसा व्यक्ति सच को पसंद करता है। राज करने की ताकत होती है। सरकारी अधिकारी बन सकता है। आज सरकारी नौकरी नहीं है तो यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी ने थोड़ा सा अपना स्पेस बना दिया। कहते हैं बृहस्पति 2 के समय यदि कुंडली में मंगल भी 2 में हो या मंगल 9 में हो, बृहस्पति के साथ हो या मंगल बृहस्पति के घर में खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसा व्यक्ति दुनिया पर राज करने की ताकत रखता है, मगर ये सच को ज्यादा पसंद करता है। अब एक कंडीशन लेते हैं। बृहस्पति 2 के समय बुध को 8वें घर में बिठाइए। भाई मंदा ग्रह है ना, देखते ही अच्छा असर कैसे छोड़ता है। यदि बृहस्पति 2 में हो, बुध 8वें घर में हो, इंसान नेक होगा, अच्छा पैसा होगा, मगर बुध 8 का उपाय करना पड़ेगा। बुध 8 का उपाय करना पड़ेगा। अब सोचिए बुध यहां से जब यहां देखेगा तो देखा जाए तो इसकी प्रेजेंस यहां भी हो गई। भाई मैंने आपको देखा तो कम से कम आपकी आंखों पर मेरा असर तो गया। और लाल किताब में बोला गया है बृहस्पति बुध 2 या बृहस्पति बुध 4 धन के मामले में, बाकी जगह खराब है लेकिन धन के मामले में, इसलिए मैंने यहां लिखा है अच्छा पैसा होगा। तो बुध 8 का उपाय ये जरूर कर लेना, क्योंकि बुध 8 वाला इस यहां पे ग्रुप में बैठा है। काला सूरमा, काला सूरमा अपने चूतड़ पर लगाए, काला अंडरवियर पहने, बुध 8 का जरूर उपाय करना है। सावधानी भी करनी है, उपाय भी करना है। जब कभी फ्यूचर में बुध 8 करेंगे तो बताएंगे।
एक कंडीशन लेते हैं, कुंडली दोबारा बनाइए, कुंडली दोबारा बनाइए, बृहस्पति 2 में लिखिए। अब बृहस्पति का दूसरा दुश्मन है शनि, शनि को बैठाइए। बृहस्पति 2 के समय यदि कुंडली के खाना नंबर 8 में शनि हो तब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति सन्यासी होगा, सब कुछ छोड़ देगा। गृहस्थी की समस्या बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुंडली में लिखा है गृहस्थी की समस्या बनेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन बृहस्पति 2 और शनि 8 होगा, ये व्यक्ति अपने पार्टनर से पंगा जरूर ले, तभी बनेगी। विवेक से काम लेना है। लाल किताब में विवेक का भी एक शब्द है, विवेक। बुद्धिजीवी है तो यहाँ पे अगर बोला है बृहस्पति 2 में औरत से पंगा नहीं लेना, आदमी से पंगा नहीं लेना, तो भैया नहीं लेना तो नहीं लेना। एक कंडीशन लेते हैं, बृहस्पति 2 के बाद अगली कंडीशन में राहु को 8वें घर में बिठाओ, क्योंकि बृहस्पति का दुश्मन राहु भी है। राहु को 8वें घर में बिठाओ। दादा, पिता, ससुर को दमे की शिकायत होगी। हृदय गति रुकने से मौत होगी। क्योंकि राहु खाना नंबर 8 से खाना नंबर 2 में गया, इसका मतलब यहां पर बृहस्पति राहु जनरेट हो गया। कहते बृहस्पति राहु, बृहस्पति 2 राहु 8 में हो तो ऐसे व्यक्ति के दादा को, ऐसे व्यक्ति के पिता को, ऐसे व्यक्ति के ससुर को सांस की शिकायत, हृदय गति रुकने से मौत। उपाय बृहस्पति 2 का भी करेंगे, उपाय राहु 8 का भी करेंगे, उपाय राहु 2 का भी करेंगे, हर ग्रह का उपाय करेंगे। कहीं पे सावधानी, कहीं पे उपाय। इसलिए अगर आपके घर में फंक्शन होता है और 5 लोग आते हैं, पांचों आपके रिश्तेदार हैं, किसी का पद ज्यादा बड़ा है, कोई दामाद है, कोई दामाद का पिता है, कोई दामाद का भाई है, कोई दामाद का दोस्त है, तो सबको लिफाफा अलग अलग दिया जाए, एक जैसा लिफाफा नहीं होता। तो ये जो ग्रह बदल रहे हैं ये वही दामाद के रिश्तेदार हैं, इनका उपाय उसी हिसाब से करना है जो ग्रह खाना नंबर 8 में बैठा है। एक कंडीशन और लेते हैं, बृहस्पति 2 में राहु 9 में बिठाएंगे। अभी केतु पे भी आएंगे, क्योंकि बृहस्पति 2 में तो अब बृहस्पति के घर में बिठाइए राहु। कहता है सोच अच्छी होगी, नेक सलाह देने वाला होगा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया राहु तो यहां पर नीच का हो गया, ये आदमी की सोच कैसे अच्छी हो सकती है? बृहस्पति की 1 8 की टक्कर पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। घर में आप जरा दाल में छौंका लगाइए,
आप खांसते हुए परेशान, एग्जॉस्ट फैन चलाइए, सारा मैटर खत्म। बृहस्पति इसको कंट्रोल में कर लेगा। इसलिए कहता है कि अब ये व्यक्ति जो राहु नीच वाला व्यक्ति, जिसकी सोच गलत थी, अब वो सोच और नेक सलाह देने वाला बन गया। अब एक कंडीशन लेते हैं, बृहस्पति 2 में, 8वें घर में राहु को, केतु को बिठाएंगे, केतु रह गया। बृहस्पति 2 में, केतु 8 में। व्यक्ति नेक, ईमानदार, बुद्धि से तेज होगा। व्यक्ति नेक होगा, ईमानदार होगा, बुद्धि से तेज होगा। एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट समझ लेगा। एक कंडीशन और लेते हैं, बृहस्पति 2 में, अब केतु को 9 में बिठाइए जरा। हर तरफ जीत ही जीत होगी। बुजुर्गों की तरह गंभीर सोच रखने वाला होगा। बृहस्पति 2, केतु 9, 8वें घर में तो भी अच्छा, 9वें घर में तो भी अच्छा। 8वें घर में बुद्धि तेज, 9वें घर में हर जगह पताका फहराने वाला। अब एक कंडीशन लेते हैं, बृहस्पति 2 में, सूर्य 10 या 12 में। कहता बृहस्पति 2 में, सूर्य 10 या 12 में, मशहूर जिंदगी का मालिक। ऐशो आराम करने वाला, पाने वाला। ऐशो आराम पाने वाला। मगर ध्यान रखना कि बृहस्पति 2 की जो कारक है, हमें उससे पहले फोकस करना है, शुक्र के हिसाब से चलना है। घर आए मेहमान को दूध पानी भोजन कराना है, मिट्टी का काम करना है, ज्ञान बांटने का काम करना है, डिग्री लेनी है, मोटिवेट स्पीकर बनना है। एक कंडीशन और लेते हैं, बृहस्पति 2 के समय केतु को 6 में लेके आइए। बृहस्पति 2 में, केतु 6 में। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 2 की दृष्टि खाना नंबर 6 पे जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी मौत का पता पहले ही चल जाता है।
मतलब मौत का मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपनी मुसीबत का पता है, आने वाला बुरा वक्त इसे पहले ही पता लग जाएगा कि यार जो मैंने पैसा लगाया वो सारा डूबेगा, पक्का डूबेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आदमी सोच रहा होगा यहाँ पे शनि ले लो साहब, मेरा शनि है, मेरा यहाँ पे राहु है, मेरा मंगल है, वो भी बता दो। ग्रह की बात वही चलती है जिस घर का कनेक्शन है। इस घर में केवल केतु का ही राज है, बुध का और केतु का राज है। बुध का घर है, केतु का पक्का घर है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं है। तो कहता है बृहस्पति 2 के समय अगर केतु खाना नंबर 6 में है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी आने वाली मुसीबत पहले ही पता लग जाए। अब ये कैसे पता लगाएं कि बृहस्पति 2 वाले के पास बेटा होगा या नहीं, पैसा होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता लगाएं? चलिए एक कंडीशन बनाते हैं। मेडिकल हिस्ट्री ठीक होनी चाहिए खाली बच्चे के लिए। कहीं पता लगा मेरे से भिड़ जाओ कि भैया वाइफ का तो यूट्रस रिमूव करवा दिया और तुम कह रहे हो कि बेटा होगा। मेडिकल हिस्ट्री परफेक्ट होनी चाहिए। कहता है बृहस्पति 2 के समय में, खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 10 में और खाना नंबर 12 में। कहता 2, 6, 8, 10 या 12 में से किसी भी घर में या चारों में या पांचों में कोई भी ग्रह हो, दोस्त या दुश्मन, बेटा पैसा जरूर होगा। कहता है बृहस्पति 2 के समय यदि कुंडली के 2, 6, 8, 10, 12 में कोई भी ग्रह बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, शुक्र बैठा है, शनि बैठा है, बुध बैठा है, कहता है धन भी होगा और इस व्यक्ति के पास पैसा भी होगा। और कहता है इसको दबा हुआ धन भी मिलेगा। दबा हुआ धन भी मिलेगा। तो बृहस्पति तो क्या है? बृहस्पति किस्मत है, बृहस्पति शिक्षा है, बृहस्पति दादा है, बृहस्पति मान है, बृहस्पति सम्मान है, डिग्री ले, ज्ञान बांट। अब इसी बीच जो हमारे बीच में कमल अग्रवाल जी हैं, उनका बृहस्पति तो है, इतनी प्यारी इंश्योरेंस समझाते हैं, आप लिए बगैर रह नहीं सकते। अब यही बृहस्पति को अगर आप हटा के अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर मंदिर बना लो, तो भी बृहस्पति 2 वहीं से बोलना शुरू करेगा, बेशक चाहे तुम्हारी कुंडली में बृहस्पति 8 में बैठे। अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है और आप अहम पर्सन हैं या आप अर्निंग मेंबर हैं, तो अब आपके कुंडली में बृहस्पति कहीं भी बैठा होगा, उसका असर 2 से आना शुरू होगा और पूरी प्रिडिक्शन यही होगी, डिग्री ले ले भाई, औरतों से बच के रहे, करना पड़ेगा। चलिए एक कंडीशन और लेते हैं। कहते हैं दूसरे घर के ग्रह का कनेक्शन 12वें घर के ग्रह से होता है। तो दूसरे में बृहस्पति, 12वें में शनि बैठेगी। कहता है दूसरे घर में बृहस्पति हो, 12वें घर में शनि हो, ये दोनों दुश्मन ग्रह मिल नहीं रहे, खाना नंबर 6 खाली भी होना चाहिए।
अगर ये दुश्मन ग्रह दोनों मिल गए तो तबाही मचा देंगे। खाना नंबर खाली हो, बृहस्पति 2 में, शनि 12 में। यह व्यक्ति पृथ्वी पर किसी खास काम के लिए आया है। कुछ तो करके जाएगा जो दुनिया याद रखे, कुछ तो नया करके जाएगा। एक कंडीशन और लेते हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि बृहस्पति 2 है ही कितना बड़ा, पता लग गया होगा कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। इतनी कंडीशन है, इतनी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन भी याद हो जाए तो वास्तु खोल के आ जाओगे किसी के भी घर का, किसी के भी घर का वास्तु खोल के आ जाओगे। कहते बृहस्पति 2 में हो, 8, 9, 10, 12 में, कोई भी ग्रह हो। बृहस्पति 2 में, 8, 9, 10, 12 में कोई भी ग्रह, दोस्त या दुश्मन, कहता तरक्की भी होगी और पैसा भी होगा। तरक्की होगी, पैसा होगा, बेटा होगा, कहते बृहस्पति 2 के समय 8, 9, 10, 12 में कोई भी ग्रह बैठा हो तो कहता उस व्यक्ति की तरक्की भी होगी और बेटा भी होगा, पैसा भी होगा। अब हर व्यक्ति के पास डिग्री होने के बाद भी वो कामयाब क्यों नहीं है, वो समझते हैं। बृहस्पति 2 वाले के पास डिग्री भी है, फिर भी उस हिसाब से उतना पैसा नहीं कमा पा रहा, उसका क्या रीजन है? एक कंडीशन बनाते हैं। कहता है बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 9 में, खाना नंबर 10 में, खाना नंबर 11 में। बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 6, 8, 9, 10, 11 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो या केतु हो, कोई भी एक हो, कोई भी दो हो, तो डिग्री होते हुए भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। शुक्र के हिसाब से चले, ज्ञान बांटने का काम करे, घर आए मेहमान को दूध पानी भोजन कराता रहे, यही आपकी किस्मत है। जब किस्मत के ग्रह का पूरा चैप्टर खत्म होता है तो यहीं पे सबसे पहले हमें किस्मत का ग्रह मिलता है। एक कंडीशन और लेते हैं, चलिए थोड़ा उंगली ठीक कर लीजिए, है नहीं, 1 मिनट का ब्रेक ब्रेक करते हैं।
मेरी रात वाली क्लास के लोग बोलेंगे हमें तो ब्रेक मांगना पड़ता है, यहाँ पे अपने आप देखो। वाह, किस्मत का ग्रह है, संभाल लो, डिग्री ले लो। आप किसी एक को आइडियल मान लो। मैंने तो बृहस्पति दो अगर कुंडली में किसी का आ गया तो मैं जीडी बशीर साहब को आइडियल मानता हूं, भैया उनके जैसा बन बस। वरना जिंदगी में धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान बांट, पढ़ा, मोटिवेट स्पीकर बन, कंसल्टेंसी दे, टीचिंग कर, ट्रेनर बन, बेस्ट है। चलिए एक कंडीशन लेते हैं। कहता है बृहस्पति दो के समय अगर राहु दो में ही हो या राहु चार में हो या खाना नंबर 6 में सूर्य हो, चंद्र हो, बुध हो या राहु हो। ये कंडीशन, 3 कंडीशन है। बृहस्पति के साथ राहु हो पहली कंडीशन, बृहस्पति दो में राहु 4 में हो दूसरी कंडीशन, बृहस्पति दो में और छठे घर में सूर्य, चंद्र, बुध या राहु हो। मगर कहता है या तो ये कंडीशन हो, जैसे बृहस्पति राहु 2 में हो, बृहस्पति 2 राहु 4 में हो, या बृहस्पति 2 खाना नंबर 6 में सूर्य, चंद्र, बुध, राहु हो, खाना नंबर 8 खाली। अब ये तो स्वाभाविक है कि राहु अगर 2 में होगा तो केतु 8 में होगा, इसको खाली ही मानकर चलेंगे। राहु अगर 2 में है तो केतु तो 8 में आएगा, इसको खाली मानकर चलेंगे। बृहस्पति के साथ राहु 2 में, या बृहस्पति 2 के समय राहु 4 में, या बृहस्पति 2 के समय सूर्य, चंद्र, बुध, राहु 8 में और खाना नंबर 8 खाली हो, ऐसा व्यक्ति अड़ियल होगा। जो ठान लेगा वो करके ही मानेगा। अड़ियल टट्टू जिसे कहते हैं, जिद्दी, जिद्दी। कहता है मगर मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ होगा, क्योंकि राहु 2 राहु 4 वाले के पास पैसों की कमी नहीं। बशर्ते अपने बृहस्पति को संभालना है, डिग्री लेनी है। पता लगा है बृहस्पति 2 में और काम वो कुछ और कर रहा है, फैक्ट्री लेके बैठा है, डिग्री नहीं है। वरना बृहस्पति 2 में पता लगा गली में सब्जी बेच रहा है, हमसे अच्छा कमा रहा है, रोज के 5,000 8,000 रुपए कमा के ले जाता है, क्योंकि काम वो शुक्र का कर रहा है। तो कहते हैं बृहस्पति 2 वाले को क्या चाहिए, अपने शुक्र के हिसाब से चले। अगर शुक्र के हिसाब से नहीं चलेगा तो तेरा बृहस्पति खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। जितना हो सके पराये मर्द व पराई औरतों से पंगा ना ले, चाहे वो खुद का हो चाहे बाहर वाला हो। यहां जाकर हमारा बृहस्पति 2 कंप्लीट होता, पूरा नेट 1 घंटा लगता। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, अपनी कुंडली डिस्कस मत करना कि मेरा बृहस्पति 2 बैठा है, शनि मेरा 9 बैठा है, बृहस्पति 2 बैठा है, शनि मेरा 7 बैठा है। बृहस्पति 2 को समझ लोगे जब कोई ग्रह की बात आएगी उसके बारे में तब सोचेंगे, अभी सोच के कोई फायदा नहीं है। सोच के अगर फायदा होता तो अब तक कुंडली हमारी ठीक हो गई होती। हमने अपना बृहस्पति 2 ही नहीं संभाला तो बाकी ग्रह भी हमारा क्या बिगाड़े।
तो बृहस्पति तो अगर किसी का है, या घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी का मंदिर बना हुआ है तो हमें समझना है। और बाकी मैंने जितनी कंडीशंस बृहस्पति 2 के समय बनती है, सूर्य की, चंद्र की, राहु की, 8वें घर की, 9वें घर की, 10वें घर की, 11वें घर की, 12वें घर की, 6ठे घर की, मैंने टोटल कंडीशन आपको बता दी। अब कोई भी 1 या 2 सज्जन पुरुष कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले। कोई भी सज्जन नहीं है, क्या बात कर दी यार? क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो सर। इसमें एक बंदे की, मेरे पास एक बंदे की कुंडली है जिसमें जुपिटर उसका 2nd हाउस में है। हाँ, उसके बेटा नहीं है, धन है, इज्जत है, और सर्टिफिकेट से वो चश्मे का ही काम कर रहे हैं, और मैरिड लाइफ उनकी खत्म है, डिवोर्स हो गया है, संतान तो भी बेटा नहीं कहाँ है। से लेगा? हाँ, नहीं, एक पीरियड में था, और उनका नॉर्थ ईस्ट में उनका वो है मंदिर उनके घर का। तो मुझे खाली बृहस्पति 2 समझ में आता है, उसके बेटा नहीं है, वो उसकी वाइफ जाने, मेडिकल हिस्ट्री जाने, पूरी कुंडली दिखाएगा तो ही पता लगेगा। एक ग्रह संतान नहीं देती, हर ग्रह संतान देती है, हर ग्रह। मेरी संतान की जो क्लास है वो कम से कम 2 क्लास है 4 घंटे की, और कम से कम 90 योग है उसके अंदर। बृहस्पति भी बेटा देगा, राहु भी बेटा देगा, सूर्य भी बेटा देगा। क्या खाली काम बेटा देने का बृहस्पति का ही है? नहीं, ये बात सही है। मैं आपको ये बता रही थी कि उसका मतलब शुक्र के हिसाब से नहीं चला तो डिवोर्स हुआ, और उसका चश्मे का ही काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट से ही काम कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रही थी कि ये वर्क कर रहा है 2nd हाउस का जुपिटर। नहीं, अरे बहुतों का करेगा, है नहीं? हाँ जी, बोलिए विवेक जी। सर, अगर वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर 55 साल में डिग्री कैसे लें सर, बेसिकली इफ यू 55 56 तो डिग्री कैसे लें सर? इसके लिए पर्सनल कॉल कीजिए, मरवाओगे तुम रिकॉर्डिंग सबके सामने पूछ के। ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी बताया था, है नहीं, कि पर्सनल कॉल करना है इसको। ठीक है सर, आपने कहा था, मैं भूल गया था। ठीक है सर, समझ गया। हाँ जी, और कोई? हाँ, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी। सर ये बोल रहे हैं कि आपने जो बतलाया था कि एक कंडीशन भूल गया सर, इसमें आपने बताया बृहस्पति 2 और 8 9 10 12 में कोई भी ग्रह है तो क्या फल होगा? 8 9 10 12 में कोई भी ग्रह तो इसके बेटा होगा, धन होगा, मान होगा, सम्मान होगा, सारी चीजें होंगी। ऐसे व्यक्ति को संपत्ति भी मिलती है, लॉटरी भी लगती है। अच्छा सर, ठीक है नहीं? लेकिन ये अगर दुश्मन ग्रह हैं तो ये अड़ियल होगा, डिग्री किसी काम नहीं आएगी अगर दुश्मन ग्रह बैठे। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ जी मैडम, बोलिए। सर मैं बोलूं? 1 मिनट रीता जी, 1 मिनट बोलो। ईशान पाटिल। सर मेरा बृहस्पति 2 में, शनि 12 में, शनि के साथ मंगल भी है। कोई बात नहीं, मंगल को अपना काम करने दो, शनि अपना काम करेगा। आप क्या करते हैं अभी? वास्तु ज्योतिष कंसल्टेंसी का काम करती हूँ। बस तो कुछ चीज निकालिए, कोई आइटम बनाइए, वास्तु के अंदर कुछ करके जाएगा दुनिया में अगर आया तो। वैसे बृहस्पति 2 शनि 12 वाला व्यक्ति नेपोलियन होता है, मतलब कुछ इजाद करके जाता है नया। अब आप इस फील्ड में हो तो उसी के हिसाब से कुछ देखो भाई। वो किसी ने पिरामिड बना लिया, किसी ने वो आर्टिकल बना लिए दबाने के लिए, आप कुछ नया निकालो। ठीक है? ठीक है। हाँ जी राजेश सर। सर बृहस्पति 2 में किस्मत का ग्रह कैसे होता है? सर वहां पे ये लिखा हुआ है, जब आप खाना नंबर 2 बेसिक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ ना, ग्रह चलकर जो आवे दूजे किस्मत ग्रह बन जाता है, खाली पड़ा हो 10 जब टेबे सोया हुआ कहलाता है। तो दूसरे घर तो वैसे भी आपके लिए धन का घर है, पैसा वहीं से आना है। नहीं, जैसे हम आपने बताया एक अपनी वीडियो में, जो किस्मत ग्रह की तलाश जब करते हैं तो उसमें तो गुरु 4 में आता है ना? नहीं, वो 4 स्टेप के बाद, वो किस्मत के ग्रह के टॉपिक के बाद अगर हम बेसिक में जाएं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव करें, तो दूसरे भाव के अंदर ये कंडीशन है, क्योंकि धन भाव में बृहस्पति बैठा है, मंदिर के अंदर पुजारी बैठा है, वो पैसा नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा? तो जैसे और वही उसका किस्मत है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। आपने बताया जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन, अगर सैटर्न 8th हाउस में है तो कुछ अच्छा करके जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करके जाएगा। ये दुनिया छोड़ देगा, संन्यास ले लेगा, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी रहेगा। सेम कॉम्बिनेशन तब भी आएगा अगर जुपिटर और सैटर्न 2nd हाउस में इकट्ठे होंगे तो।
वो मैं जब बृहस्पति शनि 2 बताऊंगा तब बताऊंगा, अच्छा, ऐसे वो थोड़ी अलग- कि सारी चीज आज ही सिखा दूंगा। नहीं नहीं, उसका इम्पैक्ट अलग है बेसिकली। हाँ, उसका इम्पैक्ट अलग है। बोलिए रीता जी, क्विक। सर जैसे मेरे पास एक कुंडली है, जुपिटर सेकंड हाउस में है, उनके हस्बैंड की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो फिर किससे पार्टनरशिप, कैसे, जैसे आपने बोला ना, मतलब पति या पत्नी से सलाह लेके चले, तो एक तो वो विडो है, मतलब बहुत जल्दी विडो हो गई, और सेकंड आपने नॉर्थ वेस्ट का क्या बताया था, नॉर्थ वेस्ट में मंदिर हो, तो 2 क्वेश्चन है। तो वही सेम बृहस्पति 2 आ गया है नहीं भाई, उसको दूसरी शादी करनी चाहिए, क्या करें भाई, तब करे, बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा नंबर मत देना बाकी। सचिन जी बोलिए। राम राम सर जी। सचिन, हाँ जी, बोलिए। राम। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो किस्मत का ग्रह है वो दूसरे घर में कोई भी ग्रह आ जाए तभी होता है हाँ, सर? कोई भी ग्रह आ जाए, कोई भी ग्रह, हाँ जी, जो दूसरे घर में कोई भी ग्रह आ गया वो हमारी किस्मत का ग्रह बन जाएगा, उसको किस्मत का ग्रह मानकर चलो। मान कर चले सर। हाँ, और अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट में किसी का मंदिर है तो ये मान लें कि उसका गुरु दूसरे में ही है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होने से गुरु 2 में कैसे जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट है ये। और सॉरी, का नंबर तो नॉर्थ सॉरी, वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी का हाँ जी, मंदिर हाँ जी, है गुरु 2 से ही कलेक्शन करके चलनी है उसको। तो दो, ये मान लिया जाएगा कि गुरु दो हाँ जी, में, हाँ जी, हाँ दो जी, में है। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। सोनिका बोलिए। सोनिका, चलिए चलिए जी, फिर कभी मिलेंगे, मौका लगा, ठीक है, बाय बाय जी। Bye, sir. Thank you so. Thank you so much. Thank you, sir.